हेलो दोस्तों, मैं हूं फरहान और ग्रूफर पर दोबारा खुश आमदेद। आज की इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे कि उडू के अंदर हम सिक्योरिटी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको भी देखेंगे और देखेंगे कि कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करके उडू में अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हैं। तो चाहे आप एक उडू एडमिनिस्ट्रेटर हैं, डेवलपर हैं या फिर एंड यूज़र हैं, सिक्योरिटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि उडू में सिक्योरिटी को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये मैंने लॉगिन कर लिया है, एक इंस्टेंस में लॉगिन कर लिया है। सबसे पहले हम एक्सेस राइट्स वगैरह देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक एप्लीकेशन जो है वो उसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। कॉन्टैक्ट की एप्लीकेशन है ये, इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये कॉन्टैक्ट की एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब एक्सेस राइट्स को देखते हैं जो कि हमें मिलेंगे सेटिंग्स के अंदर। मेन्यू इसका पाथ है सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पर टेक्निकल। तो टेक्निकल के बाद यहाँ पर मेरे पास आ रहे हैं ये एक्सेस राइट्स। यहाँ पर हम चले जाएंगे, जो हमारा मॉडल है वो हम लिखेंगे रेस्ट डॉट पार्टनर हमारा मॉडल है। जो कॉन्टैक्ट की एप्लीकेशन जो है वो अभी मैंने इंस्टॉल की है। तो ये 17 रिकॉर्ड जो हैं ये इस वक्त मेरे पास आ चुके हैं। तो एक और विंडो के अंदर मैं लॉगिन करता हूँ, जो डेमो यूज़र है, डेमो यूज़र से मैंने लॉगिन किया है। लॉगिन करने के बाद हम देखते हैं कि इसके पास एक्सेस राइट्स कौन से हैं। तो ये मैंने यहाँ पर हम जाते हैं कॉन्टैक्ट की एप्लीकेशन के अंदर। ये कॉन्टैक्ट की एप्लीकेशन में आए तो यहाँ पर ये जो यूज़र है क्रिएट भी कर सकता है, इसको न्यू जो कॉन्टैक्ट है वो क्रिएट कर सकता है और उसके बाद कोई भी जो कॉन्टैक्ट है उसको वो राइट भी कर सकता है। तो ये इसके पास एक्सेस लेवल्स हैं। अब हम देखते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर हम एक्सेस राइट्स जो हैं ये रीड एंड राइट वाले हम इसको फिल्टर कर लेते हैं। ये कॉन्टैक्ट क्रिएशन है, एडमिन सेटिंग्स है, ये कॉन्टैक्ट क्रिएशन है, पार्टनर टाइटल। हमें सिर्फ ये कॉन्टैक्ट चाहिए तो यहाँ पर मैं मॉडल कर लेता हूँ। तो ये मॉडल कॉन्टैक्ट के अंदर मेरे पास 5 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। सबसे पहले ये इंटरनल यूज़र सिर्फ रीड कर सकता है, लेकिन जो कॉन्टैक्ट क्रिएशन है यहाँ पर राइट कर सकता है, क्रिएट और एक्सेस कर सकता है। अब कॉन्टैक्ट क्रिएशन के अंदर हम देखते हैं कि कौन से यूज़र यहाँ पर हैं। तो ये देखें डेमो भी इसके अंदर आ रहा है। मैं इसको डेमो को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद हम वापस एक्सेस राइट्स के ऊपर अगर आते हैं तो अब मैं डेमो यूज़र के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर मेन क्यू हम पेज को रिफ़्रेश करते हैं। ये मैंने पेज को रिफ़्रेश किया है। तो रिफ़्रेश करने के बाद अब देखें कि यहाँ से जो कॉन्टैक्ट का जो न्यू का बटन यहाँ था वो डिसअपियर हो चुका है। अब मैं किसी भी कॉन्टैक्ट को अगर ओपन कर लेता हूँ तो ओपन करने के बाद अब डिसेबल है, ये इसको डिसेबल हो चुका है। अब इसको सिर्फ वो रीड कर सकता है, इसमें किसी भी किस्म की एडिशन नहीं कर सकता। जो डेमो यूज़र है वो इसके अंदर एडिशन नहीं कर सकता। अब थोड़ी सी मज़ीद मॉडिफिकेशन करते हैं। अब सिर्फ वो इंटरनल यूज़र जो है ये इंटरनल यूज़र रीड कर सकता है। अगर मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ, अनचेक कर देता हूँ, तो यहाँ पर आने के बाद अब डेमो यूज़र जो है वो इसको एक बार हम रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद ये यहाँ पर उसने एरर जनरेट कर दिया है, क्योंकि ऑलरेडी विंडो जो है वो ओपन थी। तो एरर बता रहा है यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस कॉन्टैक्ट रेस्ट डॉट पार्टनर रिकॉर्ड्स। तो पार्टनर रिकॉर्ड को एक्सेस नहीं कर सकते और नीचे वो डिटेल दे रहा है कि कौन से जो सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं इनको एक्सेस कर सकते हैं। तो हम वापस जाते हैं, यहाँ पर हम पहले डिस्कस के अंदर, और यहाँ पर देखें कि उसने जो कॉन्टैक्ट की एप्लीकेशन है वो पूरे मेन्यू से ही डिसअपियर हो चुकी है। तो वापस इसको रीड करते हैं। रीड करने के बाद दोबारा वापस आते हैं और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ।
तो ये रिफ़्रेश करने के बाद अगर हम अब देखें तो ये कॉन्टैक्ट की एप्लीकेशन जो है ये वापस आ गई है। तो ये इस तरीके से जो एक्सेस राइट्स हैं सबसे पहले हम उनको डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने एक्सेस राइट्स को। अब दूसरे लेवल की जो सिक्योरिटी है वो हम देखते हैं रिकॉर्ड लेवल के ऊपर। ये अभी टोटल 55 रिकॉर्ड्स हैं, डेमो के अंदर टोटल 55 रिकॉर्ड्स हैं। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ एडमिन के अकाउंट से जाता हूँ और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि जो कॉन्टैक्ट हैं वो टोटल एडमिन को कितने शो हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर हम देखते हैं कॉन्टैक्ट की एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पर भी टोटल 63 रिकॉर्ड्स जो हैं वो शो हो रहे हैं और यहाँ पर 55 रिकॉर्ड्स हो रहे हैं। तो रिकॉर्ड रूल्स के थ्रू हम जो रिकॉर्ड्स हैं उनको फ़िल्टर कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर यूज़र से। तो अब देखते हैं कि किस तरह सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेड है रिकॉर्ड रूल्स के ऊपर। तो वापस चलते हैं यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर और टेक्निकल के अंदर ही पहले हम एक्सेस सिक्योरिटी के अंदर जाएंगे। एक्सेस राइट्स को पर हमने क्लिक किया था, अब हम जाएंगे रिकॉर्ड रूल्स। तो मैं रिकॉर्ड रूल्स के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर जो मॉडल है रेस्टार्ट पार्टनर मॉडल उसको हम सर्च कर लेते हैं। ये मेरे पास कॉन्टैक्ट आ चुके हैं। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट आने के बाद ये मेरे पास इंटरनल यूज़र है, ये इंटरनल यूज़र आ चुका है और यहाँ पर इंटरनल यूज़र से रिलेटेड मेरे पास 4 हैं। एक इंटरनल यूज़र और उसके बाद दूसरा जो है रेस्ट डॉट कंपनी कॉन्टैक्ट, ये एक ग्लोबली है। जहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप डिफाइन नहीं किया वो ग्लोबली है। इसका मतलब ये है कि वो किसी भी हर यूज़र के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो इसको जो है वो हम अगर डिसेबल कर लेते हैं एक लम्हे के लिए, इसको आर्काइव करते हैं। ये मैंने इसको आर्काइव कर दिया है और वापस चलते हैं और यहाँ पर जाने के बाद इसको रिफ़्रेश कर देते हैं। तो ये मैंने इसको रिफ़्रेश किया है, 55 रिकॉर्ड्स हैं अभी भी। और उसके बाद जो मेरे पास ये इंटरनल यूज़र है यहाँ पर टाइप इक्वल टू फॉल्स, मैं इसको भी, ये कॉन्टैक्ट है और यहाँ पर इसको आर्काइव कर देते हैं। ये मैंने ये दूसरा भी जो आर्काइव है इसको कर दिया है। अब वापस आते हैं और यहाँ पर कॉन्टैक्ट जो है वो उसको रिफ़्रेश करते हैं। अब ये रिफ़्रेश करने पर आप देखें कि इसके पास इस यूज़र को भी 63 रिकॉर्ड जो हैं वो शो होना स्टार्ट हो चुके हैं। ये 63 रिकॉर्ड जो हैं वो शो हो रहे हैं। अब देखते हैं कि वापस चल के वो रिकॉर्ड ग्रुप्स जो है वो क्या काम कर रहे थे। अब यहाँ पर मैं आर्काइव जो है वो इसको ओपन करता हूँ। हमने यहाँ पर इंटरनल यूज़र देखा था, टाइप नॉट इक्वल टू प्राइवेट, ये डोमेन यहाँ पर अप्लाई है। टाइप नॉट इक्वल टू प्राइवेट और टाइप इक्वल टू फॉल्स। तो जो कॉन्टैक्ट है वो अगर प्राइवेट है, अगर वो प्राइवेट है या फिर टाइप उसकी फॉल्स है तो जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो वहाँ से डिसअपीयर हो जाने चाहिए। अब वो कौन से कॉन्टैक्ट्स हैं, हम इसको वापस इन दोनों ग्रुप्स को जो है वो इनको हम एक्टिव कर देते हैं, अनआर्काइव कर देते हैं। वापस इनको एक्टिव कर दिया। अब यहाँ पर जाने के बाद मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो ये मेरे पास अब रिफ़्रेश हो चुका है, ये मेरे पास रिफ़्रेश हो चुका है, 55 आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम खुद से एक रिकॉर्ड रूल है वो अप्लाई करते हैं। हम यूनाइटेड स्टेट से रिलेटेड जितने भी यूज़र हैं सिर्फ डेमो यूज़र को हम वो शो करवाते हैं। तो मैं वापस जाता हूँ और यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट के अंदर देख लेते हैं। यहाँ पर जो कंट्रीज़ है, कंट्रीज़ की लिस्ट आ रही है। यूनाइटेड, ये मेरे पास यूनाइटेड स्टेट्स कंट्री आ चुकी है, ये यूएस है। इस रिकॉर्ड्स को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास यूनाइटेड स्टेट्स आ चुका है। तो इसी रिकॉर्ड के ऊपर हम एक रिकॉर्ड ग्रुप जो है वो क्रिएट करते हैं। यहाँ पर इंटरनल यूज़र है, इंटरनल यूज़र में ही हम क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्सेस यूएसए रिकॉर्ड्स ओनली। ठीक है जी। यहाँ पर मॉडल रेस्ट डॉट पार्टनर हम मेंशन करेंगे। ये रेस्ट डॉट, ये कॉन्टैक्ट आ चुका है। ग्रुप
ये ग्लोबल एक्टिव हो चुका है ऑटोमेटिकली, जो इसका फ्लैग है वो एक्टिव है, लेकिन यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा इंटरनल यूज़र। तो हम यहाँ पर इंटरनल यूज़र ये इसको मेंशन कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो रूल है, डोमेन है, वो लिखना होगा। वो यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ, और यहाँ पर इसको ये थोड़ा सा टेक्निकल है, सिंटैक्स अगर आपको आता है तो तभी आप रूल जो है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, फील्ड का नाम क्या है, कंट्री आईडी। तो ये मेरे पास हम फील्ड का एग्जैक्ट नेम जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या नाम है। तो यहाँ पर मैं कंट्री देखता हूँ, कंट्री आईडी। तो यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ कंट्री अंडरस्कोर आईडी डॉट, और यहाँ पर हम देखते हैं जी के कंट्री आईडी, और ये कंट्रीज़ के अंदर, और यहाँ पर हम यूनाइटेड स्टेट्स। तो जो कंट्री कोड है, फील्ड का नाम जो है वो कोड है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉट कोड इक्वल टू और यूएस कैपिटल में। तो ये जो है ये मैंने यहाँ पर डोमेन मेंशन कर दी है, कंट्री अंडरस्कोर आईडी डॉट कोड इक्वल टू यूएस, ये मेंशन कर दिया है। इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम डेमो अकाउंट में जाते हैं वापस, और यहाँ पर पेज को रिफ़्रेश करते हैं। तो ये मैंने पेज को जैसे ही रिफ़्रेश किया है, ये 62 रिकॉर्ड जो हैं ये दोबारा शो होने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट से ही रिलेटेड हैं ज़्यादातर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं। अब हम यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट की बजाय मैं डोमेन चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम जीबी जो है ये कंट्री कोड आ रहा है, तो इस कंट्री कोड को हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम जीबी कर देते हैं, जीबी करने के बाद इसको सेव कर देते हैं, और उसके बाद इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को। अब देखें, अब रिकॉर्ड जो है वो 55 जो हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि ये ओवरराइट कर रहे हैं। यहाँ पर जो डोमेन है, अगर मैं इस डोमेन को ख़त्म कर देता हूँ इंटरनल यूज़र की, तो ये ग्लोबल हो चुका है। अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर उसने ड्यू टू सिक्योरिटी यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस यूज़र डेमो आईडी 35। अब उसने कहा जी कि कोई भी, ये देखें जो रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पर शो नहीं हो रहे, उसके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे डिसअपीयर हो चुके हैं, उसको कोई भी रिकॉर्ड जो हैं वो शो नहीं हो रहे ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। तो अब यहाँ पर जीबी की जगह मैं अगर अगेन वापस यूएस कर देता हूँ, और उसके बाद इसको सेव कर देता हूँ, तो यहाँ पर अब क्लिक करते हैं, तो ये 36 रिकॉर्ड जो हैं वो यूएस के वो सिर्फ शो हो रहे हैं। बाकी जो रिकॉर्ड्स हैं वो डिसअपीयर हो चुके हैं। जिनका जो कंट्री है वो यूनाइटेड स्टेट्स मेंशन है, तो सिर्फ वही रिकॉर्ड जो हैं वो शो होंगे। तो इस तरीके से हम रिकॉर्ड रूल्स अप्लाई करके पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स का डाटा जो है वो यूज़र को डिस्प्ले कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम कोई भी पर्टिकुलर फील्ड है उसको देखते हैं कि उसको हम शो हाइड किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें कि ये मेरे पास ये कॉन्टैक्ट का डाटा है, और यहाँ पर हम उसकी जो टैक्स आईडी है हम इसको हाइड करवाते हैं कि ये जो टैक्स आईडी है ये सिर्फ पर्टिकुलर यूज़र के को ही शो हो, ये किसी दूसरे जो यूज़र है ये सिर्फ एडमिन को डिस्प्ले हो, ये किसी और यूज़र को डिस्प्ले ना हो। तो इसको हम किस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, तो हम वापस जाते हैं, और यहाँ पर लेकिन ये थोड़ा सा हमारे पास टेक्निकल रहेगा रिकॉर्ड्स रूल्स के अंदर आगे। अब हमें जो थर्ड लेवल की जो इंफॉर्मेशन अगर हमने हाइड करनी है या फिर कोई कॉलम हाइड करना है,
तो उसके लिए हमें फॉर्म के ऊपर जाना पड़ेगा। ये थोड़ा मज़ीद टेक्निकल है और हमें थोड़ा सा कोड के अंदर चेंजेस करनी पड़ेगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद यहाँ पर ये हमारे पास वैट की फील्ड है। हम वैट की फील्ड जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं। ये जो हमारे पास वैट की फील्ड है, इस वैट की फील्ड को हम हाइड करवाना चाह रहे हैं। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा, हमें थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये डेवलपर मोड जो है ये एक्टिवेट होना चाहिए। उसके बाद मैं एडिट फॉर्म के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद इनहेरिटेड व्यू में जाते हैं और एक नया जो है वो ऐड अ लाइन, मैं एक नया व्यू क्रिएट करता हूँ और व्यू का नाम हम रेस्ट डॉट पार्टनर डॉट फील्ड सिक्योरिटी व्यू में इसका नाम मेंशन कर देता हूँ और यहाँ पर हमें ये 2 लाइनों का कोड लिखना है। यहाँ पर मैंने ये मेंशन किया है फील्ड नेम जो वैट है, पोजीशन एट्रीब्यूट्स आ जाएगा और एट्रीब्यूट्स नेम इक्वल टू ग्रुप्स है और बेस डॉट ग्रुप ईआरपी मैनेजर, ये जो एडमिन का बेस एक सिक्योरिटी ग्रुप है वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। कोई भी सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो हम मेंशन कर सकते हैं। एट्रीब्यूट और एक्सपाथ, इसके बाद सेव एंड क्लोज करते हैं, इसको सेव कर देते हैं। ये सेव करने के बाद मैं इसको पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये जैसे ही मैंने पेज को रिफ़्रेश किया है तो यहाँ से जो वैट की फील्ड है वो डिसअपियर हो चुकी है। तो कोई भी जो फील्ड है वो उसको डिसअपियर कर सकते हैं, उसको एक्सेस दे सकें पर्टिकुलर यूज़र के लिए, वो शो करवा सकते हैं और सम यूज़र्स के लिए उसको हाइड करवा सकते हैं। कोई भी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको आम यूज़र्स के लिए, जो जनरल यूज़र्स हैं उनके लिए हाइड करवाया जा सकता है। तो इस तरीके से हम जो उडू के अंदर 3 लेवल की जो सिक्योरिटी है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा पर्टिकुलर जो मेन्यू है हम उसको भी मेंशन कर सकते हैं, उसको भी डिसअपियर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट के अंदर, अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन तो ये डेमो यूज़र को यहाँ पर शो हो रही है। हम ये चाहते हैं कि डेमो यूज़र को ये यूएसए के कॉन्टैक्ट की एक्सेस तो हो, यहाँ पर वो बिल्कुल वो एक्सेस उनके पास अवेलेबल हो, लेकिन ये कॉन्टैक्ट एप्लीकेशंस उनको डिस्प्ले ना हो, लेकिन इनवाइसेस में जाकर वहाँ पर उनको एक्सेसिबल हो जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं। तो हम वापस यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर आते हैं। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर टेक्निकल और यहाँ पर अब हम चलते हैं मेन्यू के अंदर। तो ये मेरे पास मेन्यू आइटम्स हैं। मेन्यू आइटम के अंदर हम यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट का मेन्यू है। तो ये मेन ऐप है। कॉन्टैक्ट के मेन ऐप के अंदर एक्सेस राइट्स, यहाँ पर कॉन्टैक्ट क्रिएशन है, इंटरनल यूज़र भी यहाँ पर आ रहा है। तो मेन वाले के बाद हम दूसरे के अंदर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर एक्सेस राइट्स जो हैं वो हम सिर्फ एडमिन के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन सेटिंग्स हैं मैं ये मेंशन कर देता हूँ। ये जो एडमिन के पास इसके सिर्फ राइट्स हैं, डेमो इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। हम इसको चेक भी कर लेते हैं। ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है ग्रुप में, तो इसके अंदर सिर्फ एडमिन आ रहा है। तो अब यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर जाने के बाद मैं पहले डिस्कस के अंदर आ जाता हूँ और इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन देखें कि यहाँ पर डिसअपियर हो चुकी है क्योंकि उसके एक्सेस राइट्स ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन अगर मैं इनवाइसेस के अंदर चला जाता हूँ, इनवाइसिंग के अंदर और नया इनवाइस क्रिएट करते हैं, नो जनरल कुड बी डिफाइन। यहाँ पर मैं एक एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अभी जो अकाउंटिंग के जो जेनेरिक अकाउंटिंग है इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये जेनेरिक अकाउंटिंग इंस्टॉल हो चुकी है। ये इंस्टॉल होने के बाद अब मेरे पास जो डिफ़ॉल्ट डाटा है वो अवेलेबल है। तो मैं इसको पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। जर्नल्स और चार्ट ऑफ अकाउंट वगैरह इंस्टॉल हो चुके हैं। डेमो डाटा भी आ चुका है। ये मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर कस्टमर
ये यहाँ पर मेरे पास सारे एक्सेसिबल हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे जो कॉन्टैक्ट की एप्लीकेशन है वो यहाँ से डिसअपीयर हो चुकी है। अब उसके बाद यहाँ पर जो व्यू हमने क्रिएट किया था उसको दोबारा देखते हैं कॉन्टैक्ट में जाने के बाद। और यहाँ पर हम जो व्यू क्रिएट किया था उसको एक बार दोबारा देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये एडिट फॉर्म है, फॉर्म के अंदर ये इनहेरिटेड व्यू है और इसको मैं ओपन करता हूँ। ये जो इनहेरिटेड व्यू है इसको भी मैं एक्सेस राइट्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि सिर्फ इस यूज़र के पास जो ये सिर्फ शो होगा। तो यहाँ पर मैं अगर राइट्स दे देता हूँ कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, तो सिर्फ ये कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर एप्लीकेबल होगा और किसी के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मैं व्यूज़ जो हैं उनको भी एक्सेस राइट्स दे सकता हूँ। तो मेनली जो है वो 3 लेवल की सिक्योरिटी है। उसके अलावा भी हम मेन्यूज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर भी हम सिक्योरिटी को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपने डिटेल के साथ सीखा कि उडू के अंदर सिक्योरिटी को कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। मेनली 3 लेवल की सिक्योरिटी के बारे में हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हमने देखा कि मॉडल लेवल के ऊपर या फिर टेबल के ऊपर हम सिक्योरिटी को किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फिर हमने देखा जी कि रिकॉर्ड्स को किस तरह एक्सेसिबल बना सकते हैं। कुछ यूज़र्स के लिए हम रिकॉर्ड्स को हाइड कर सकते हैं और कुछ यूज़र्स के लिए रिकॉर्ड जो है हम एक्सेसिबल कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी यूज़र से हमने हाइड करवानी है या उसकी एक्सेस देनी है, तो हम किस तरीके से फील्ड लेवल के ऊपर और कॉलम लेवल के ऊपर सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ये ट्यूटोरियल भी बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब मैं अगला कोई ट्यूटोरियल अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपके कोई सजेशंस हैं या फिर कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे लिखिएगा। आपकी सजेशंस मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो चलें फिर मज़ीद किसी ट्यूटोरियल के साथ अगले किसी वीडियो के अंदर मिलूँगा। तब तक इजाज़त दीजिए। टेक केयर।